वोटर ने दिया अपना आदेश, किसका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। ये मतलब हमारा कर्तव्य है और नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों को डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये अधिकार मिला हुआ है, तो इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। मतदान करना जी बोलिए। पहला फर्ज है भारतीय नागरिक का, क्योंकि हम अपनी सरकार चुनते हैं। हम स्वयं यहाँ चलकर आए क्योंकि ये अच्छा लगता है, जनतंत्र में हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। सारे फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं, स्पेशली मैं उन सबसे ये अपील करना चाहूंगी कि आप प्लीज आएं और वोट करें। ये हमारा राइट है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे लोगों को ये राइट नहीं मिलता है। वोटिंग से सेट इलेक्शन का ट्रेंड, कौन सी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है। भारतीय जनता पार्टी की महाविजय होने वाली है। एमपीसीजी में चुनावी बेला, किसकी जीत किसका खेला। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनता अपना जनादेश ईवीएम में लॉक कर चुकी है। जनता डिसाइड कर चुकी है कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज का राज लौटेगा या फिर कमलनाथ कमबैक करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी की किस्मत का फैसला वोटर तय कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब नतीजे की चौखट पर खड़ा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि अब वोटिंग के बाद 3 दिसंबर को खुलेगा ईवीएम का ताला, जिसके बाद तय होगा कि नई सरकार बनेगी या फिर पुरानी सरकार सत्ता में बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 2533 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। शुक्रवार को सुबह 7 बजे यानी आज शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे थम गई। हालांकि चुनाव के दौरान कई जगहों पर छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी हुई। राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों बालाघाट, मंडला और डिंडोरी के पोलिंग सेंटर्स पर वोटिंग 3 बजे ही खत्म हो गई। आपको बताते हैं क्या खास रहा। देखिए, मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा सीटों पर कुल मिलाकर के 71.16% वोटिंग हुई। सबसे अधिक 82% वोट आगर मालवा जिले में डाले गए और सबसे कम अलीराजपुर जिले में 56.24% महज। रतलाम जिले की सैलाना सीट पर सबसे ज्यादा 85.49% वोटिंग हुई। भिंड सीट पर सबसे कम 50.41% वोट पड़े। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नक्सल प्रभावित 3 जिलों में भी वोटिंग को लेकर विशेष व्यवस्था देखने को मिली। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। साथ ही वोटिंग का टाइम भी सुबह 7 से लेकर के शाम 3 बजे तक का ही रखा गया था। आपको बताते हैं यहाँ क्या कुछ रहा। बालाघाट जिले की नक्सल प्रभावित 3 सीटें बैहर, लांजी और परसवाड़ा, मतदान 3 बजे खत्म हो गया। मंडला जिले के नक्सल प्रभावित 55 केंद्रों पर भी 3 बजे ही मतदान खत्म हो गया। ठीक इसी तरह से डिंडोरी के 40 मतदान केंद्रों पर भी मतदान 3 बजे तक ही करवाया गया। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदान खत्म होने के बाद नक्सल प्रभावित गरियाबंद की वृंदा नवागढ़ में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। इससे पहले छत्तीसगढ़ में आपको बता दें, दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान शाम 5 बजे खत्म हो गया। दूसरे चरण में मतदाताओं ने 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया। इसमें 827 पुरुष, 130 महिलाएं, 1 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल है। आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में आज शाम 5 बजे तक, पहले तो ये जान लीजिए दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है वो है 68.15%। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग बालोद में हुई, जहां पर 77.67% वोट पड़े। फिर रायगढ़ में 75.16%। सबसे कम मतदान की बात की जाए तो 58.83% रायपुर में हुआ। सबसे कम मतदान यहीं पर देखने को मिला। एमपी और सीजी में क्या रुझान है, वोट मीटर पर किसका पारा हाई है और किसकी शामत आई है, इन सब की डिटेल आपको देंगे। लेकिन एमपी के महारण में बात कमल बनाम कमलनाथ की करते हैं, क्योंकि दोनों ही वोटिंग के ट्रेंड को देखकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह ने पैतृक गांव जैत में वोट डाला है यहाँ पर, और वो हमारे साथ भी हैं। वोट डाला है आप तो पहले तो ये निशान दिखा दीजिए। वोट तो आपने अपने लिए डाला है, और बहुत अपील भी की है जनता से मध्य प्रदेश की कि वो बीजेपी को वोट दे। कुछ असर दिखेगा आपको लग रहा है? असर नहीं, महाअसर है। भारतीय जनता पार्टी की महाविजय होने वाली है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या 3 तारीख के नतीजे के बाद
मध्य प्रदेश जनता मामा मामा बोलेगी? मामा तो बोलेगी ही, नतीजे के बाद मामा बोलने में क्या दिक्कत है। मैं देखिए मंच से मैं एक बात कहूं कि अंतिम सांस तक मैं मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। वो मेरी आराध्य है, वो मेरी भगवान है, और इसलिए जो रिश्ते हैं वो किसी पद से जुड़े हुए नहीं हैं। मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंचे हैं सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। शिवराज सिंह और कमलनाथ दोनों ही सरकार बनाने और 150 से ज्यादा सीटों का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में युवा और महिला वोटर्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में 22 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जबकि 20 से 39 साल के वोटर्स 2 करोड़ 46 लाख हैं। 3 दिसंबर के नतीजों में इसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगा आदिवासी वोट बैंक। शायद इसीलिए इसके पीछे का आदिवासी सियासी गणित भी समझ लीजिए। एमपी की सत्ता बचाने की कोशिश में जुटी बीजेपी और सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश का आदिवासी वोट बैंक क्यों जरूरी है, उस पर एक नजर डालिए। दरअसल एमपी की कुल आबादी में 21.10% आदिवासी हैं। एमपी के 7 संभाग के 20 जिलों में 80 आदिवासी विकास खंड हैं। कुल 230 विधानसभा सीटों में से 80 सीटों पर आदिवासी निर्णायक वोटर हैं। एमपी की 230 विधानसभा सीटों में से एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। 2013 में मध्य प्रदेश की 47 में से 37 सीटें बीजेपी के पास थीं, जबकि 2018 में 47 में से बीजेपी के पास 16, जबकि 31 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। इसलिए आदिवासी वोटर्स के वोट को अपने पाले में डलवाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही भरपूर जोर लगाया। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। हम समाज के सब वर्गों का कल्याण करते हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके कल्याण के काम भारतीय जनता पार्टी ने ना किए हो। सारा देश एक है, और हम लोग महिला हैं तो उसमें हमारी सब बहनों के कल्याण के काम किए, किसान है तो किसान कल्याण के काम किए, गरीब है तो गरीब कल्याण के काम किए, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, हमारा पिछड़ा वर्ग हो, सबके कल्याण के काम हमने किए। लेकिन सिर्फ आदिवासी वोटर्स ही नहीं, इस बार के चुनाव में महिलाओं का भी बड़ा योगदान होने वाला है। शायद इसीलिए जब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें सबसे ज्यादा जोर महिलाओं और लाडली बहनों पर ही दिया गया। तो आइए आपको हम बताते हैं आखिर बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या क्या है। सबसे पहले बात आधी आबादी की करते हैं, यानी कि महिलाओं की कर लेते हैं। तो संकल्प पत्र में महिलाओं और युवतियों के लिए बीजेपी जो वादे कर रही है उनमें सबसे पहले है लाडली बहनों को आर्थिक मदद के साथ मकान देने का वादा। ग्रामीण महिलाओं के लिए भी वादा है, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा उज्ज्वला लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी शामिल है। साथ ही बेटी को जन्म से लेकर के 21 साल तक कुल 2 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। बालिका सैनिक स्कूल खोलने का वादा भी इसमें शामिल है। सरकारी स्कूल कॉलेज में सैनिटरी पैड्स की उपलब्धता। साथ ही अगर संकल्प पत्र में किसानों को लेकर बात की जाए तो इसमें क्या क्या शामिल किया गया है इस बार, आइए आपको बताते हैं। गेहूं के एमएसपी पर बात रखी गई है। गेहूं का जो एमएसपी होगा वो 2700 रुपए प्रति क्विंटल, इस प्रकार से एमएसपी होगी। धान का एमएसपी 3100 रुपए प्रति क्विंटल। किसानों को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा भी किया गया है। बीजेपी ने प्रदेश के युवाओं के लिए भी अपने संकल्प पत्र में वादों का पिटारा खोल दिया। अब जब युवाओं की बात हो रही है तो युवाओं के लिए वादों के पिटारे में क्या कुछ शामिल है वो देख लीजिए। तो युवाओं के लिए क्या खास है, 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड युवाओं को मिलेगा। परिवार में एक रोजगार या फिर स्वरोजगार, इसकी व्यवस्था की जाएगी। गरीब तबके की बात की जाए तो उनका भी ख्याल रखा गया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में गरीबों का ख्याल रखा है। कमजोर वर्ग को साधने के लिए क्या किया है देखिए। गरीब परिवारों के छात्रों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा छात्राओं को केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा है। रियायती दर पर सरसों तेल, चीनी,
3 लाख करोड़ रुपए आदिवासी समाज के लिए भी दिए जाएंगे। इसके अलावा बड़ी बात एक और, तेंदुपत्ता प्रति बोरा 4,000 रुपए में खरीदने का संकल्प लिया गया है। वहीं अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे और शहरों के लिए क्या खास है संकल्प पत्र में, वो भी अब जान लीजिए। देखिए, कुल मिलाकर के 5 जिलों का जिक्र किया गया है। 5 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था होगी। मध्य भारत विकास पथ, साथ ही एक्सप्रेस वे भी बनाने की बात कही गई है। ग्वालियर और जबलपुर में मेट्रो चलाने का वादा भी है। रीवा और सिंगरौली में एयरपोर्ट निर्माण होगा। मध्य प्रदेश में 13 सांस्कृतिक लोक बनाए जाएंगे। हर तहसील में एक लव्य विद्यालय खोलने का वादा किया गया है। बुंदेलखंड, विंध्य और महाकौशल विकास बोर्ड भी इस संकल्प पत्र में शामिल है। एक तरफ बीजेपी का घोषणा पत्र है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दी थी। मैंने कहा 100 यूनिट 100 रुपए, कैसे होगा, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। मैंने कहा बिजली का बिल लाओ 100 यूनिट का, किसी का भी बिल होए हम माफ करेंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया है। युवा, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर घोषणाएं की गई। खास तौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस है। अब ये जानना भी जरूरी है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जनता के लिए आखिर क्या खास है। आइए आपको एक एक करके बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वादा जो आधी आबादी के लिए महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए ट्रांसफर करने का वादा किया गया है। गेहूं की एमएसपी, उस पर बात की गई है, 2,600 रुपए कर दी जाएगी। धान की एमएसपी 2,500 रुपए करना, यह भी वादों में शामिल है। किसानों के कर्ज माफी को भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है, जो बहुत बड़ा वादा है। 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 तक अगर यूनिट आता है तो हाफ हो जाएगा बिजली बिल। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने का वादा भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा है। इसके अलावा देखिए, बड़ी बात, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया गया है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात की जाए, 27% आरक्षण उनको दिया जाएगा। जातीय जनगणना करवाना और खाली पड़े 2 लाख सरकारी पद भरने का वादा भी कांग्रेस ने इस बार किया है।